साथियों नमो बुधाय। मैं आज आपके लिए धम्मपद किताब के लिए पढ़ता हूँ और आप सब लोग वीडियो के लिए अंत तक देखना। इसमें मैं आज यमक बग्गो का 21वां पेज पढ़ूंगा, तो आप लोग वीडियो अंत तक देखना क्योंकि बहुत ही अच्छा वीडियो है और ये निश्चित रूप से हमारे और आपके सबके जीवन में कल्याणकारी साबित होगा। तो ऐसा ही मैं मंगल कामना करते हुए इस किताब के लिए पढ़ता हूँ। साथियों, इसमें 12वां प्रसंग है। इसका अनुवाद है, सार को सार और असार वस्तु को असार समझने वाले सच्चे संकल्पों में संलग्न मनुष्य सार को प्राप्त करते हैं। ये इसकी हिंदी है। अब इसकी भावार्थ पर हम लोग चलते हैं। ठीक है। व्यक्ति कितना भोला है, अज्ञानी है, जैसे पंछी का जोड़ा उस वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाकर आपस में राग रस का आनंद ले रहा है। जिसके तने का लकड़हारा काट रहा है, यानी जिस वृक्ष पर पंछी बैठे हैं उसके तने को ही लकड़हारा काट रहा है, यानी जड़ को काट रहा है। बस 2 घंटे भर में वृक्ष गिरने वाला है। घोंसला कुछ ही क्षणों में टूटकर चारों दिशाओं में बिखर जाने वाला है। अर्थात जिस पेड़ पर पंछी बैठा है उस घोंसले को जो है, घोंसला अगर पेड़ गिरेगा तो टूट जाएगा और उनके रहने का ठिकाना बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन पक्षी को एहसास नहीं है कि कुछ क्षण बाद ही उनके साथ क्या घटने वाला है। पंछी को किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं है कि कुछ देर बाद के उनके साथ क्या होने वाला है। वो अपने घोंसले में मस्त है। वह राग रस में मस्त है। क्या हमारा जीवन भी कुछ वैसा ही नहीं है? जिस घर में हम रहते हैं उस घर से कितनी अर्थी निकल चुकी है, यानी जिस घर में हम रहते हैं उस घर से कितने लोग मर चुके हैं। जिस गांव में हम रहते हैं कितने लोग चल बसे हैं, गिनती करना मुश्किल होगा। और जिन लोगों ने बड़े अरमानों से कष्ट सहकर लोगों को कष्ट देकर मकान बनाए होंगे, जमीन जायदाद बनाई होगी, उसको कितने दिन उन लोगों ने भोगा होगा। क्या यह सोचा है? जिस थोड़ी सी जगहों के लिए भाई भाई लड़ रहे हैं उन्हें यह मालूम नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 50 साल और जीना है, फिर वह किसी और का हो जाना है। जिस घर में हम पैदा हुए थे वह अपना नहीं था, तो वह कैसे भविष्य में भी अपना बना रहेगा। क्या यही अच्छा होता यदि हम आत्म संतुष्टि के साथ मिलजुल कर आपस में प्रेम से बैठते। वही मैं जब युवतियों के संबंध में देखता हूँ तो दुख होने लगता है कि ये भोली भाली लड़कियाँ 20-22 वर्ष की अवस्था तक माँ बाप के घर को अपना घर अपना समझकर कष्ट उठाती हैं, फिर ब्याह के बाद उसे छोड़कर दूसरों के घर को अपना मानकर सेवा करते हैं। कभी कभी तो बहुत जल्दी ही इस संसार से विदा होकर भी चली जाती हैं। कभी कभी तो उनकी शादी भी नहीं हो पाती, तब तक वो मर जाती हैं। इस तरीके की किताब कह रही है। इसलिए जब तक हम बुद्धत्व को प्राप्त नहीं करते तब तक हमें संसार के इस प्रपंच एवं जन्म मरण की इस श्रृंखला में निरंतर चलते रहना होगा। वही तब और आश्चर्य होने लगता है जब मैं यह देखता हूँ कि किसी के द्वारा 2-3 मंजिल का कई कमरों वाले भवन का निर्माण कर लेने पर भी पुनः व्यक्ति उससे संतुष्ट न होकर उसका विस्तार करना चाहता है। लेकिन व्यक्ति के पास चाहे जितने भी मकान एवं कमरे हों, उससे रहना या सोना तो एक ही कमरे में है। बिल्कुल सी बात है। यदि वह रात भर में 1-2 बार
कमरे बदल बदल कर सोने लगे तो वह क्या कहलाएगा? पागल ही कहलाएगा ना। फिर भी व्यक्ति उसी में व्यस्त है, विस्तार चाहता है, घर के सामने निकले सामूहिक रास्ते को भी तंग कर दे, अपने में मिला दे, लोगों को कष्ट दे। जैसे कोई मकान बनाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी सी गली होती है तो उस गली को भी दबा करके मकान बनाने लगते हैं। तो तो उसी में व्यक्ति सुख एवं अमन देखता है, बड़प्पन देखता है। अतः बुद्ध ने आसार को आसार और सार को सार के रूप में देखने के लिए भी कहा है। जब तक कोई व्यक्ति किसी को बराबर नहीं समझता है तब तक जो है सार और आसार नहीं बन पाता है ना। जिसने इसे जाना उसने जीने की कला सीखी और वह मुक्त हो गया। ये प्रसंग था और आप लोग इस प्रसंग में कोई कमी पाएँ तो आप धम्मपद में आएँ और धम्मपद में इस प्रसंग को पढ़िएगा। मैंने पेज नंबर भी बता दिया है। और आप सभी को नवोदय। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।